बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ एप्पल जैम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और शुगर फ्री भी होता है। डायबिटिक्स पेशेंट जो होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, और आप खुद भी अगर चाहते हैं कि आप वेट ज़्यादा ना आपका गेन करें तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने 2 किलो एप्पल लिए और उनको अच्छे से काट लिए और पानी में डिप कर दिए, क्योंकि फिर वो काले हो जाते हैं। अब मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें वो जो कटे हुए सारे एप्पल्स थे वो मैंने इसमें डाल दिए। तकरीबन 2.5 किलो थे, तो वो गंद वगैरह निकल के तो 2 किलो रह गए थे। अब इसमें मैं 2 कप के जितना पानी ऐड कर दूँगी। मग से जो देख रहे हैं, ये जो बड़े वाले हैं, ताकि जो सेब हैं सारे उसमें डिप हो जाएं। हमारा मकसद है कि ये सारे डिप हो जाएं और ये पक जाएं। अब इसको मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे ना 45 मिनट के लिए तकरीबन रख दिया था। बीच में चेक करते जा रही थी कि ये जब तक गल जाएं, बिल्कुल नरम हो जाएं एप्पल ना। तो 45 मिनट तकरीबन लग गए थे। आप अपनी हिसाब से देख लें, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, कि कितनी आपकी क्वांटिटी है। अब ये देखिए बिल्कुल ये नरम हो गए हैं, मैश हो गए हैं, हाथ से मैश हो रहे हैं। इस टाइम तक हमने उसे कुक किया। फिर मैंने उसे निकाल के तो उसे ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद दोबारा मैंने उसमें सारा मटेरियल जो है वो कढ़ाई में डाल दी है। ये देख रहे हैं आप। फिर मैं इसकी कुकिंग स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी है अभी, और इसको पानी को हमने ड्राई करना है, क्योंकि जब हमने सारा इसका पानी ड्राई करेंगे तो फिर ही जैम की जो कंसिस्टेंसी है वो थिक होगी। अब बस मैंने इसको कुक करती जाऊंगी थोड़ी देर, 10-15 मिनट तकरीबन मैंने इसे कुक किया है। तो उसके बाद में फिर इसमें जो भी स्वीटनर डालना है, मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ और थोड़ी सी स्टीविया डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को डायबिटीज़ है, तो फिर मैं इसी हिसाब से बनाती हूँ। और हम लोग भी बड़े शौक़ से यही खा लेते हैं। चीनी हम अवॉइड ही करते हैं, वाइट शुगर। तो मैंने 1 कप वो डाला है, शक्कर डाली है, और 1/4 कप ही तकरीबन जो है वो स्टीविया ऐड कर दिया है। इसमें कोई भी स्क्रॉल जो उनसी आप जो शुगर है, ये सिंपल, अगर आप ये दोनों नहीं अवॉइड करना चाहते हैं, आप ये ना डालें, आप सिंपल चीनी डाल दें। 1.5 कप आप चीनी डाल लें, और आप बिल्कुल इसी रेसिपी को करें आप फॉलो जो मैंने कर रही हूँ। बस मैं सिर्फ इसमें शक्कर और उसकी स्टीविया डाल दी है, आप इसमें सिंपल चीनी डाल दें। अब क्योंकि मैंने चीनी और ये डालें, जो भी स्वीटनर डाला है उसका पानी निकलेगा, अपना पानी छोड़ेगा, तो फिर उस पानी को हमने सुखाना होता है। अब इस टाइम पे देखें, थोड़ा पानी जब उसका रिमूव हो रहा है, थोड़ा एवेपोरेट हो गया है, तो अब ये इस टाइम पे थिक होने लग गया है। और इसकी निशानी ये होती है कि देखिए ऊपर बबल्स आ रहे हैं, इसकी फुटकियाँ सी आने लग जाती हैं। तो अब इसमें मैंने इसके अंदर कलर, थोड़ा सा रेड कलर डाला है, क्योंकि इतनी उसके छींटे पड़ रही थी हाथ पे, इसके साइड पे करके, तो वो डालना पड़ता है, क्योंकि हाथों पे फिर वो छींटे पड़ते हैं इस टाइम पे ना। क्योंकि वो देखिए इसकी टेक्सचर से आपको फ़ील हो रहा है कि वो थिक होना शुरू हो गया है। तो अब इसमें कलर, आप कलर भी ऑप्शनल है, मैंने रेड कलर डाला है थोड़ा। तो अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं, आप नहीं डालना चाहते, बेशक ना डालें। वही जो येलो सा कलर फिर आ जाएगा एप्पल का, वही होगा। जितना अगर हम आर्टिफिशियल चीज़ें अवॉइड करें वही अच्छी हैं। तो फिर मैंने अब इसके अंदर लेमन जूस डाला है, सिर्फ प्रिजर्वेटिव के तौर पे मैं लेमन जूस ही इसमें डाल रही हूँ। कोई इसमें मैंने कॉर्न स्टार्च या कोई ऐसी चीज़ आपके सामने नहीं डाली है, ना जेलेटिन कोई डाला है। ऐसे ही बस उसको पका पका के थिक कर लिया है, ताकि उसका फ्रूट का जो है ना पानी जब खुश्क हो गया तो वो खुद ही थिक होता जा रहा है। अब लेमन जूस भी इसमें अच्छे से पक चुका है। तो जब थोड़ा गहरा होता है तभी लेमन जूस डालना होता है, बहुत पहले नहीं डालते हैं, क्योंकि फिर वो मतलब उसकी थिकनेस जो होती है वो नहीं होती है सही ना। फिर जब इस टाइम पे डाल के तो फिर उसको पकाते हैं थोड़ी देर। अब देखिए अब बिल्कुल वो हो रहा है कि इसकी फुटकियाँ सी आ रही हैं और ये डन होने की तरफ है ये। आपको फील भी हो रहा है कि लिड सारी उसकी वो कवर गंदी भी हो गई है उसकी वजह से। और मैं चूल्हे को भी और इसको बार बार साफ़ कर रही थी कि नी साफ़ रहे। अब ये देखिए इतनी थिकनेस हो गई है इसकी कि बिल्कुल आप लग रहा है। और इसके चेक करने का भी इसका तरीका है कि आप इसको, इसमें थोड़ा सा मुझे लेमन मैंने लग रहा था थोड़ा सा कम है, बिल्कुल ज़्यादा स्वीटनर की था, तो मैंने फिर थोड़ा सा लेमन और ऐड कर दिया इसमें, और इसको फिर कुक किया है। अब जब ये इस तरह की इस कंडीशन में हो जाएगा तो फिर हमने इसको जो है वो चेक कर लेना है कि भाई इसकी कंसिस्टेंसी चेक करने का ये है कि हम प्लेट में डालेंगे और उसको चेक करेंगे कि ये
थी अगर उसके साथ मतलब चिपक रहा है मतलब ठीक है, अगर वो तो बह रहा है पानी की तरह तो फिर इसका मतलब है कि वो भी इसको और कुक होना है। ये देखिए मैंने डाला है, ये बिल्कुल इसकी सही है। मैं दूसरी साइड से भी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। ये अगर अब पतला होगा ना तो बह जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। और अब ये ठीक है क्योंकि अभी ठंडा होके भी थोड़ा गहरा हो जाता है। ये भी देखिए इस तरह की ये कंडीशन में है, और जब थोड़ी देर बाद हम फ्रिज वगैरह में रख देंगे तो ये और थिक हो जाएगा। कोई हमने इसमें एक्स्ट्रा कोई कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लावर या कोई जेलेटिन के बगैर नेचुरल चीज़ों से ही बनाया है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं नेचुरल और हेल्दी चीज़ें बनाएं और हेल्दी सबको खिलाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक नई रेसिपी के साथ फिर मैं आपके साथ आऊँगी, कोई अच्छी सी रेसिपी लेके। अल्लाह हाफ़िज़।